Welcome students in SYBSC class Mathematics paper first Calculus of several variables. Now in previous lecture we have already studied about the limit in rectangular coordinates. Today we are going to study how we change rectangular coordinate into polar coordinates. Changing to polar coordinates. If it is difficult to find the limit x comma y tends to 0 comma 0 f of x comma y in rectangular coordinates, then substitute x equal to r cos theta and y equal to r sin theta. अगर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में हमारी लिमिट इजीली एग्जिस्ट नहीं होती है तब हम जो है वो चेंज करते हैं हमारी लिमिट को पोलर कोऑर्डिनेट में और सिंपली जो है वो हम पुट करते हैं x इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इक्वल टू आर साइन थीटा. एज x कॉमा y टेंस टू 0 कॉमा 0 इज इक्विवेलेंट टू r टेंस टू 0. हमारी लिमिट भी है तो यहाँ पर चेंज होगी. एक्स वाई टेंस टू 0 कॉमा 0 की बजाय अब यहाँ पर हम जो राइट करेंगे लिमिट r टेंस टू 0. सो हमारी लिमिट जो वो होगी लिमिट x कॉमा वाई टेंस टू 0 कॉमा 0 एफ ऑफ x कॉमा वाई इक्वल टू लिमिट r टेंस टू 0 एफ ऑफ r कॉस थीटा कॉमा r साइन थीटा. सिंपली यहाँ पर हमने x एंड y की वैल्यू पुट की है और लिमिट x y की जगह पर अब यहाँ पर हमारा होगा लिमिट r टेंस टू 0. नाउ फर्स्ट एग्जांपल इज शो दैट लिमिट x कॉमा y टेंस टू 0 कॉमा 0 x क्यूब अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 0. हियर आवर एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू x क्यूब अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. सो हमारी जो लिमिट है लिमिट x कॉमा वाई टेंस टू 0 कॉमा 0 एफ ऑफ x कॉमा वाई इट इज़ इक्वल टू लिमिट x कॉमा वाई टेंस टू 0 कॉमा 0 एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. नाउ अब यहाँ पर हम चेंज करेंगे पोलर कोऑर्डिनेट्स में तो पुट हम करेंगे x इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इक्वल टू आर साइन थीटा. तो यहाँ पर एक्स क्यूब है एक्स क्यूब की वैल्यू अब यहाँ पर हो जाएगी आर क्यूब कॉस क्यूब थीटा. नाउ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन. नाउ इन डिनोमिनेटर आर स्क्वायर इज प्रेजेंट इन बोथ द टर्म्स. सो हम यहाँ पर आर स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे सो इट बिकम्स आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा. नाउ न्यूमरेटर में आर क्यूब है और डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर है तो यहाँ पर आर स्क्वायर कैंसिल होगा. यहाँ पर रिमेनिंग बचेगा 1 आर इन न्यूमरेटर कॉस क्यूब थीटा एज इट इज़. अब न्यूमरेटर का आर स्क्वायर कैंसिल हो चुका है और हमें पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है वो हमेशा 1 के इक्वल होती है. सो यहाँ पर हमें मिलेगा लिमिट r टेंस टू 0 r कॉस क्यूब थीटा. तो यहाँ पर अब हमें लिमिट फाइंड करना है r इंटू कॉस क्यूब थीटा की. यहाँ पर हम एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन अप्लाई करेंगे. गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 वी नीड टू फाइंड delta greater than 0 such that mod r less than delta. It imply mod r cos cube theta minus 0 is less than epsilon. अब यहाँ पे जो हमारा नेबरहुड है वो हम इससे पहले लेते थे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में रूट एक्स माइनस एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई नॉट स्क्वायर लेस देन डेल्टा. तो पोलर कोऑर्डिनेट में वो सिंपली चेंज हो जाएगा मॉड आर लेस देन डेल्टा. एंड यहाँ पे ये हमारा जो मॉड एफ एक्स वाई माइनस एल होता है वो चेंज हो जाएगा मॉड एफ ऑफ आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा माइनस एल. तो हमारी जो एफ आर कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा की वैल्यू आई थी वो थी आर कॉस क्यूब थीटा
और हमें जो लिमिट शो करना है वो 0। सो दिस इज़ आवर कंडीशन फॉर लिमिट टू बी 0। सो यहाँ पर हम सबसे पहले कंसीडर करेंगे मॉड r इंटू कॉस क्यूब थीटा। अब हमें शो करना है कि ये क्या है, लेस देन एप्सिलॉन है। तब हमारी जो लिमिट होगी वो किसके इक्वल होगी, 0 के। ना यहाँ पर अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे मॉड a इंटू बी विच इज़ इक्वल टू मॉड a इंटू मॉड बी। सो इट बिकम्स मॉड r इंटू मॉड कॉस क्यूब थीटा। And we also know that mod cos theta is less equal 1 for all theta. So जब यहाँ पर हम QP अप्लाई करेंगे तो वो भी क्या होगा, लेस इक्वल 1 होगा फॉर ऑल थीटा। सो आवर इक्वेशन बिकम लेस इक्वल मॉड r इंटू 1 एंड मॉड r इंटू 1 इज इक्वल टू 1। नाउ हमें पता है कि मॉड r जो है वो क्या है, लेस देन डेल्टा है। बट हमें शो क्या करना है कि हमारी ये टर्म लेस देन एप्सिलॉन है। तो अगर हम क्या चूज़ करेंगे, डेल्टा इक्वल टू एप्सिलॉन, सो हमें हमारा जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो मिलेगा। देयरफॉर सिंस मॉड आर लेस देन डेल्टा मॉड आर कॉस क्यूब थीटा माइनस 0, ये हमें मिला था लेस इक्वल आर। एंड यहाँ पर हमने क्या लिया है, डेल्टा की वैल्यू एप्सिलॉन ली है। सो आर इज़ लेस देन एप्सिलॉन। देयरफॉर यहाँ पे जो कंडीशन है लिमिट की वो सेटिस्फाई हो रही है। हिंस लिमिट x, y टेंड्स टू 0, 0 f ऑफ x, y इज इक्वल टू लिमिट r टेंड्स टू 0 r cos क्यूब थीटा। इसकी लिमिट हो जाएगी 0। नेक्स्ट आवर एग्जाम्पल इज प्रूव दैट लिमिट x, y टेंड्स टू 0, 0 x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डज नॉट एग्जिस्ट। अगेन यहाँ पर हम सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे हमारे फंक्शन को पोलर कोऑर्डिनेट में। सो यहाँ पर हमें सब्सटीट्यूट करना होगा x इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इक्वल टू आर साइन थीटा। तो यहाँ पे जो हमारा फंक्शन है x स्क्वायर है तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, अगेन आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट होगी आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, अगेन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये होगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अगेन डिनोमिनेटर में दोनों टर्म्स के साथ आर प्रेजेंट है। सो हम इसे कंबाइन निकालेंगे। सो इट गिव्स आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आर स्क्वायर यहाँ पे कैंसल होगा एंड वी नो दैट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो हमें जो मिलेगा वो ओनली क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। और कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर जो है वो कांस्टेंट का रोल प्ले करेगा और हमें पता है कि कांस्टेंट की लिमिट सेम होती है। सो यहाँ पर जब हम लिमिट r टेंड्स टू 0 अप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा की लिमिट क्या होगी, कॉस स्क्वायर थीटा इट सेल्फ। नो बट ये जो हमारी वैल्यू है ये क्या टेक्स ऑन ऑल वैल्यूज़ फ्रॉम 0 to 1 रिगार्डलेस ऑफ हाउ स्मॉल मॉड आर इज़। अब ये जो हमारी लिमिट है ये आर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है, हमारा आर कितना भी स्मॉल होगा, लेकिन ये हमारी जो कॉस थीटा की वैल्यू होती है मॉड कॉस थीटा क्या होता है, लेस इक्वल 1 होता है। तो जब हम स्क्वायर भी अप्लाई करेंगे तो भी ये भी क्या होगा, लेस इक्वल 1। मीन्स 0 से लेके 1 तक जितने भी पॉइंट्स हैं वो हमारे लिमिट में आएंगे। मीन्स हमें 0 से लेके 1 के दरमियान और 0 और 1 ये सारी हमें क्या मिलेगी, लिमिट मिलेगी। लेकिन हमारी लिमिट क्या होती है, यूनिक होती है। सो यहाँ पर हमारी जो लिमिट है x, y टेंड्स टू 0, 0 एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डज नॉट एग्जिस्ट। क्योंकि लिमिट यूनिक नहीं है देयरफॉर यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगी। नेक्स्ट आवर एग्जाम्पल इज इवेलुएट द लिमिट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एज x, y टेंड्स टू 0, 0। फर्स्ट एग्जाम्पल fx y इक्वल टू x क्यूब माइनस xy स्क्वायर अपॉन
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नाउ चेंज करेंगे हम इसे पोलर कोऑर्डिनेट में, सो वी पुट एक्स इक्वल टू कॉस थीटा आर कॉस थीटा एंड वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। सो हमारी लिमिट एक्स कॉमा वाई टेंस टू 0,0 एफ एक्स वाई ये इक्वल होगी लिमिट आर टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आर कॉस थीटा कॉमा वाई की वैल्यू आर साइन थीटा। नाउ यहाँ पर अब जो हमारा एफ एक्स वाई है, हम यहाँ पर एक्स की वैल्यू पुट करेंगे आर कॉस थीटा एंड वाई की वैल्यू हम पुट करेंगे आर साइन थीटा। तो यहाँ पे एक्स क्यूब इट गिव्स आर क्यूब कॉस क्यूब थीटा माइनस एक्स की वैल्यू है आर कॉस थीटा वाई स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर तो प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। नाउ इट बिकम्स आर क्यूब कॉस क्यूब थीटा माइनस आर इंटू आर स्क्वायर इट इज इक्वल टू आर क्यूब कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज अपॉन यहाँ पर आर स्क्वायर कॉमन है, सो हम इसे ब्रैकेट के बाहर निकालेंगे। सो इट गिव्स आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। नो यहाँ पर अब आप न्यूमरेटर में देख सकते हैं आर क्यूब कॉमन है। सिमिलरली यहाँ पर कॉस क्यूब थीटा है, यहाँ पर कॉस थीटा है, तो हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं कॉस थीटा। सो आर क्यूब कॉमन आएगा, कॉस थीटा कॉमन आएगा, तो फर्स्ट टर्म में बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस आर क्यूब कॉमन आ गया है, कॉस थीटा कॉमन आ गया है, क्या बचेगा सिर्फ यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन आर स्क्वायर एंड वी नो दैट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पर न्यूमरेटर में आर क्यूब है, डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर कैंसिल होंगे, न्यूमरेटर में सिर्फ रिमेनिंग आर रहेगा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ना कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है कॉस 2 थीटा। सो यहाँ पर हम कॉस 2 थीटा वैल्यू पुट करेंगे। सो लिमिट आर टेंस टू 0 आर इंटू कॉस थीटा कॉस 2 थीटा, क्योंकि कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्मूला। ना अब जब हम इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये 0 होगी। 0 क्यों होगी? क्योंकि मॉड कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर अब हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी अप्लाई करेंगे। मॉड एक्स माइनस वाई जो है वो लेस इक्वल होता है मॉड एक्स प्लस मॉड वाई। सो यहाँ पे ये लेस इक्वल होगा मॉड कॉस क्यूब थीटा प्लस मॉड कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा एंड मॉड कॉस थीटा लेस इक्वल 1 होता है, मीन्स कॉस क्यूब थीटा भी क्या होगा लेस इक्वल 1। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आएगी 1। सिमिलरली कॉस थीटा मॉड कॉस थीटा की वैल्यू 1 एंड साइन थीटा इज ऑल्सो लेस इक्वल 1। सो मॉड साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी 1 होगी। 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। सो 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे जो हमारा फंक्शन है मॉड कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा ये लेस इक्वल टू आया, मीन्स जो हमारा फंक्शन है ये क्या आया बाउंडेड। बाउंडेड की डेफिनेशन हमने देखी थी मॉड एफ एक्स वाई लेस इक्वल एम ग्रेटर देन 0। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तब हम फंक्शन को क्या कहते हैं बाउंडेड कहते हैं। सो यहाँ पर हमारा एक फंक्शन आया बाउंडेड, और जब हम लिमिट फाइंड करेंगे आर टेंस टू 0 आर तो ये क्या आएगी 0। तो यहाँ पे हमने एक थ्योरम देखा था प्रीवियस लेक्चर में कि अगर हमारा एक फंक्शन बाउंडेड होगा और एक फंक्शन की लिमिट क्या होगी 0 होगी, तो दोनों फंक्शन का जो प्रोडक्ट है जब हम इसकी लिमिट लेंगे तो वो भी क्या होगी 0 होगी। सो अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरम लिमिट आर टेंस टू 0 आर इंटू कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। सो यहाँ पर जो हमें लिमिट मिलेगी वो 0 होगी। एंड स्टूडेंट आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो हमारी टर्म है ये कहाँ से आई है।
तो सिंपली क्या किया हुआ है, यहाँ पर हमने कॉस थीटा को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया है, तो ये हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हम यहाँ पे हमारा एक फंक्शन लेंगे और जो सेकंड फंक्शन है वो यहाँ पर हम क्या लेंगे, आर लेंगे। नेक्स्ट अवर एग्जाम्पल इज एफ एक्स वाई इक्वल टू ln 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगेन वी पुट x इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इक्वल टू आर साइन थीटा। सो लिमिट x कॉमा y टेंस टू 0 कॉमा 0 एफ एक्स वाई इज इक्वल टू लिमिट r टेंस टू 0 एफ ऑफ आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा इट इज़ इक्वल टू लिमिट r टेंस टू 0। अब यहाँ पर हमें एफ एक्स वाई में x की वैल्यू आर कॉस थीटा पुट करनी है और y की वैल्यू आर साइन थीटा। तो यहाँ हमें मिलेगा ln 3x स्क्वायर है, 3 एज इट इज़ रहेगा, x स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू होगी आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू वाई स्क्वायर की वैल्यू होगी आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो आर स्क्वायर ये हो जाएगा आर रेस टू 4 एंड कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज़ प्लस 3y स्क्वायर, तो प्लस 3 एज इट इज़ वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू होगी यहाँ पर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। नाउ आप यहाँ पर देख सकते हो हर टर्म के साथ हमारा आर स्क्वायर है, आर रेस टू 4 है, आर स्क्वायर है, तो कंबाइन हम यहाँ पर आर स्क्वायर को ले सकते हैं। तो आर स्क्वायर को हम कॉमन निकालेंगे, तो फर्स्ट टर्म में जो रिमेनिंग बचेगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, अब आर स्क्वायर के हमने कॉमन लिया है तो एक आर स्क्वायर यहाँ पे एज इट इज़ रहेगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 आर स्क्वायर कॉमन ले चुके हैं हम, तो यहाँ पे होगा 3 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन डिनोमिनेटर में से भी हम आर स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे, तो हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। सो यहाँ पे आर स्क्वायर और आर स्क्वायर कैंसिल होगा एंड कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 है। सो डिनोमिनेटर में 1 बचेगा एंड न्यूमरेटर में जो हमारी टर्म बचेगी वो होगी ln ऑफ 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा। नाउ यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हैं 3 कॉस स्क्वायर थीटा के साथ भी प्रेजेंट है और 3 साइन स्क्वायर थीटा के साथ भी प्रेजेंट है, तो यहाँ पर अब हम 3 को कॉमन लेंगे। सो वी गेट लिमिट r टेंस टू 0 ln 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस ये टर्म एज इट इज़ रहेगी आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। नाउ अगेन वी नो दैट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। सो इट गिव्स ln ऑफ 3 माइनस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। जब हम लिमिट को सेपरेट करेंगे तो लिमिट जो है वो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा की क्या हो जाएगी, 0। प्रीवियस एग्जाम्पल में जो हमने मेथड अप्लाई किया सेम वही मेथड से हमारा जो फंक्शन है कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा ये बाउंडेड आएगा और आर स्क्वायर की लिमिट 0 होगी, तो जब हम दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो उसकी लिमिट भी क्या हो जाएगी, 0। और ln ऑफ 3 यहाँ पे कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की लिमिट सेम होती है। सो हमें यहाँ पे जो लिमिट मिलेगी वो क्या मिलेगी, ln ऑफ 3। थैंक यू स्टूडेंट्स।